शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 23वां अध्याय। व्यास जी बोले, 23वां अध्याय वृंदा का पतिव्रत भंग वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जालंधर के नगर में जाकर विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। जालंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग की फूलों की माला पहने है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इसे उसने अनिष्ट कर जाना कि वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। तब वह स्त्री वन में गई तो वहाँ भी उसे उद्विग्नता ही रही और वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विहलता का अंत न रहा और वह भागने लगी। परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्य सहित एक शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में प्रसन्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देख कर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो वान मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वहाँ वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गई। सागरामच ने उठकर वृंदा का सागर आत्मज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख छुआ। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही, परंतु एक बार की सूरत असंभव काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वे मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह शाप दिया कि जो तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगी और यह संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहते हुए पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म को अपने शरीर में लपेट कर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 30वां अध्याय समाप्त। व्यास जी बोले, 24वां अध्याय जलंधर वध। व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा
वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। शरत कुमार जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शंकर जी जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बना अपने रथ पर बांध लिया, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने ज्वाज्वल्यमान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, भागते हो, मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसा कर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। महारुद्र ने अपना दुस्साह तेज प्रकट किया। रौद्र रूप शंकर भयंकर हो गए और देखा तो वह दैत्य मेरु पर्वत के समान शरीर धारण कर सामने ही खड़ा है। उन्होंने अब उसका वध करना चाहा। उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसकी सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर में दो खंड हो गए। शिवाज्ञा से उसने रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देखकर देवता गंधर्व और सर्प प्रसन्न हो गए। इस प्रकार उन अनंत मूर्ति द्वारा सागर पुत्र के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 24वां अध्याय समाप्त। कल हम सुनेंगे 25वां अध्याय, जलंधर के मरने पर देवताओं द्वारा शिवजी की स्तुति, और 26वां अध्याय विष्णु मोह नाश, दाती, मालती और तुलसी का आविर्भाव। तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें हरि चैनल। हर हर महादेव।